लोगों ने जाति आधार बना करके आरक्षण दिया जो इस देश के लिए एक दिन विनाशक होगा। तो आपके हिसाब से जैसे कहीं पासी की बात किया, दलितों की बात करें, तो ये लोग अगर भगवान में विश्वास करना शुरू कर दे, ये लोग भी अगर अच्छी तरह से योग्यता शुरू कर दे, ये लोग भी ब्रह्म ज्ञान शुरू कर जान ले, तो क्या इनको भी अब मंदिर में जो है कि गाथा वाचने का मौका मिलेगा? वाल्मीकि जी कौन से जाति थे, रविदास जी कौन से जाति थे, ये लोग संत कैसे मान लिए? अब तो जरूरत नहीं है जातियों बांटने की। तो ये तो इस देश के सभी लोग सारे काम सारे लोग कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। दूसरे जाति के लोग जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति किए उनको ब्राह्मण नहीं कहते हैं, आप उनको संत नहीं कहते हैं, उनको रविदास नहीं कहते हैं। कर्म के अनुसार जाति में परिवर्तित हुआ। कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार जो जिस तरह का कर्म किया उस तरह के अनुसार जाति में परिवर्तित। राम राज्य में राम कहना बुरा है आपको, लेकिन वो सरकार के रोड को चेक करके नमाज पढ़ने लगते हैं, वो बुरा आपको नहीं है। प्रकृति ने बनाया, प्रकृति बनाया, बिल्कुल प्रकृति क्या चीज है। फिर यहाँ पे तो सारी जातियों में बांट दिया गया, फिर कई धर्मों में बांट दिया गया, और आप कह रहे हैं सिर्फ सनातन सभी लोग हैं, तो सिर्फ मुस्लिम ये सभी मुस्लिम हिंदू सिख कर्म के अनुसार जाति में परिवर्तित हुआ। कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार जो जिस तरह का कर्म किया उस तरह के अनुसार जाति में परिवर्तित राम राज्य में लोगों को किया गया। उससे पहले जाति नहीं थी। जाति व्यवस्था राम राज्य से शुरू है, त्रेता से शुरू है, ठीक है, और अपने कर्म के अनुसार शुरू है। तो आपका कर्म आज के डेट में बदला तो आप भी तो ब्राह्मण हो सकते हैं। आप काहे नहीं समझते हैं? जो और लोग दूसरे जाति के लोग जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति किए उनको ब्राह्मण नहीं कहते हैं, आप उनको संत नहीं कहते हैं, उनको रविदास नहीं कहते हैं। कहते हैं ना, कहा जाति से वो लोग मारे गए हैं। वाल्मीकि जी कौन से जाति थे, रविदास जी कौन से जाति थे, ये लोग संत कैसे मान लिए गए, ब्रह्मज्ञानी कैसे मान लिए गए, ब्राह्मण कैसे कहला गए ये लोग? इसलिए ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण ब्रह्म जनाति ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। आपका जैसा कर्म है उसके आधार पर आपको जाति की वर्णन दी गई। जैसा कर्म है उसके हिसाब से राम राज्य में आपको बांटा गया जाति के आधार पर। तो अब तो जरूरत नहीं है जाति में बांटने की। तो ये तो इस देश के सभी लोग सारे काम सारे लोग कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात आप कहे हैं, लेकिन इस देश के नेता से पूछिए, जब एक तरफ वो कह रहे हैं कि जाति नहीं रहनी चाहिए, तो फिर जाति पर आरक्षण क्यों दिए हुए हैं? क्यों आरक्षण की मांग करते हैं? जाति वर्ण समाप्त करनी चाहिए ना। उनसे पूछिए आरक्षण पहले समाप्त करें। अगर आरक्षण खत्म हो जाता है, एक बात सवाल सर, अगर आप आरक्षण खत्म कर लेते हैं, मैं मानता हूं कि आरक्षण खत्म हो गया, तो क्या लगता है कि जो ब्राह्मण के लोग हैं, वो जो नीचे तबके के लोग हैं, वे काम करेंगे? कर नहीं रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आपको नहीं दिखाई दे रहा चपरासी का काम ब्राह्मण कर रहा है? आपको नहीं दिखाई दे रहा कि नौकरी में जहां जाइए तहां सबसे अगर लोएस्ट पद पर है तो ब्राह्मण है? खाने बिना मर रहा है तो इस देश में ब्राह्मण मर रहा है। आरक्षण का शिकार है तो ब्राह्मण है, फॉरवर्ड है, और अब पति लोगों को आरक्षण मिल रहा है। रामविलास पासवान के बेटा को आरक्षण क्यों चाहिए? जीतन राम मांझी जी को आरक्षण क्यों चाहिए? और अब पति इनका आकलन करिए। तो अब ब्राह्मण जो खाने बिना मरता है उसको आरक्षण नहीं चाहिए? देश में अनियमितता भरी पड़ी है, संविधान का टोटल उल्लंघन हो रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान जो बनाया उसमें कहीं ऐसा जाति व्यवस्था नहीं थी आरक्षण के लिए। आर्थिक शोषित लोगों को जाति का आरक्षण देना था, आर्थिक शोषित लोगों को देना था, जाति को नहीं देना था। ये देश के जो नेता विपक्ष, जिनको आज विपक्ष चाहिए, मोदी को नहीं लाएंगे इसमें, क्योंकि सत्ता कांग्रेस के हाथ में रही और यही विपक्षी लोग सत्ता में रहे। इन लोगों ने जाति आधार बना करके आरक्षण दिया जो इस देश के लिए एक दिन विनाशक होगा। तो आपके हिसाब से अगर हिंदू राष्ट्र बना दिया जाता है, तो अभी हम सभी लोग जानते हैं कि मंदिर में अगर कोई भी पाठ करता है तो पंडित ब्राह्मण ही कर सकता है। एक बात सच देखिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा इससे कोई के 90% बच्चा सनातनी होता है, भगवान पर विश्वास करता है, ठीक है, वो आस्तिक होता है, नास्तिक नहीं होता है। अभी आपने देखा होगा इस देश के, इस बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने क्या कहा था? हम राम को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, हम धर्म को नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते हैं। तो आस्तिक और नास्तिक दो क्वालिटी के लोग होते हैं, जिसमें ब्राह्मण 99% आस्तिक होता है, नास्तिक नहीं होता है। इसलिए वो मंदिर की पूजा करता है, मंदिर बनवाता है, भगवान में विश्वास रखता है।
अगर अगर और लोग भी भगवान में विश्वास करना शुरू कर दें, और भी देखिए सर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अगर लोग विश्वास यानी कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जैसे खास करके कुछ चीजें हैं, जैसे कि पासी की बात किया, दलितों की बात करें, तो ये लोग अगर भगवान में विश्वास करना शुरू कर दे, ये लोग भी अगर अच्छी तरह से योग्यता शुरू कर दे, ये लोग भी ब्रह्म ज्ञान शुरू कर जान ले, तो क्या इनको भी अब मंदिर में जो है कि गाथा वाचने का मौका मिलेगा? मिलता है कि नहीं मिलता? कहाँ कहाँ मिला है? आपको नहीं दिखाई दे रहा है? बताइए सर आप। दक्षिण भारत में जाइए, कितने मंदिर में आपको दिखाई देंगे शेड्यूल कास्ट के लोग आज पुजारी हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दूसरी चीज आप जानिए, यही तो लोग जानना ओह रविदास थे कि नहीं? आपको तो अभी रविदास तो पूजा करते थे, पूजा करना बात अलग होता है, लेकिन संत, उनका नाम संत में है, पहले दिमाग में आप रखिए, उनका नाम संत में है। वाल्मीकि जी, रामायण का निर्माण किसने किया? वाल्मीकि जी ने किया। तुलसीदास जी ने तो उसको हिंदी में रूपांतर किया, रामचरितमानस लिखा, लेकिन रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखा। आप उसी रामायण की आज अवहेलना कर रहे हैं, आज उसी रामायण की आज आप अवहेलना कर रहे हैं जिसको वाल्मीकि जी ने लिखा, किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखा।